बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 7 और उसकी एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब होते हैं पेयर ऑफ पॉइंट्स कि हमारे पास दो पॉइंट्स होने हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन भी जिसे कहते हैं और कार्टेशियन जो प्लेन है या कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको कहा जाता है। तो कोई भी दो पॉइंट्स होने हैं और उन पॉइंट्स को फिर हमने आगे से सोल्व करना है। उनको कैसे सोल्व किया जाता है तो वो साथ साथ आपको इंशाल्लाह समझ आता जाएगा। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स है, फ़िलहाल आप थोड़ा सा बेसिक देखिए 3 और 2। अब देखिए पहला पॉइंट हमेशा होता है x, दूसरा पॉइंट होता है हमेशा y। यानी यहाँ पर 3 x एक्सिस पे है और 2 y एक्सिस पे है। तो यहाँ आप देखिए 3 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव। तो यहाँ x पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ नीचे y नेगेटिव होता है। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो वो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कहीं यहाँ पर कहीं ये पॉइंट मौजूद है जहाँ पर x 3 है और y 2 है। फिर यहाँ आप देखें दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, यानी x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो ये जो पेयर ऑफ पॉइंट्स आएगा वो वहाँ पर आएगा जहाँ दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये देखिए x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो यहाँ पर ये पॉइंट कहीं मौजूद है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। और तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है जी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, कि मेरे पास जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं उनका आपने मालूम करना है डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, अब दो भी कोई पॉइंट्स हैं, एक ए है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, एक और पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। इन दोनों के दरमियान मालूम करना है डिस्टेंस। तो उसके लिए बेहतरीन जो तरीका है या फार्मूला है वो क्या है कि आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनके ऊपर स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो भी आप कहना चाहें या रेडिकल साइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप अगर ये फार्मूला लिखना चाहें x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर तो भी इशू नहीं है। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मालूम कीजिए या फिर यहाँ से वापस यहाँ तक डिस्टेंस मालूम कीजिए, तो डिस्टेंस एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आप x2 बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपने x2 लिखा है तो इस तरफ भी पहले y2 ही लिखना है। यहाँ पर आपने x1 पहले लिखा है तो इस साइड पर आपने y1 भी पहले लिखना है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब इसको अपने क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, पेयर है हमारे पास -1 -2 1 और एक है दूसरा 1 और 5। एक को नाम दे दिया हमने ए का और एक को नाम दे दिया हमने बी का। अब ए से बी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस के लिए ये दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस से। डी डिटर्मिनेंट भी होता है और मोड भी कहा जाता है इन वर्टिकल लाइंस को। खैर अभी डिस्टेंस के लिए हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि अब ये समझिएगा कि आपने ए बी का डिस्टेंस मालूम करना है, आपने ए बी लिखना है वर्टिकल लाइंस इक्वल टू आपने ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं और बी के कोऑर्डिनेट साथ लिखने हैं। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट -2 1, बी के कोऑर्डिनेट 1 और 5। उनके नीचे आपने मेंशन करना है कि ये जो पहला पेयर है इसमें x1 y1 है और ये दूसरा है इसमें x2 और y2 है। ये लिखने से आपके सवाल में मिस्टेक नहीं होगी, आप आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए x2 फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनके ऊपर अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू क्या है 1, वो आपने यहाँ में मेंशन कर दी 1। फिर उसके बाद फार्मूले का है माइनस, वो आपने यहाँ में मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद x1 की वैल्यू है, ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है -2, तो फार्मूले का माइनस और ये -2 और इसका इनका ले लिया हमने होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्यों लिख दिया कि बाहर भी माइनस था, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। आगे प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 1, वो हमने मेंशन कर दी और इनका होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 माइनस हुआ 4।
अब 2 और प्लस 1 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 प्लस 16 हमारे पास हो गए 25 अंडर रूट। 25 अंडर रूट होता है हमारे पास प्लस माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट को जब भी सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस आता है। अब डिस्टेंस माइनस में नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास प्लस 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप जब भी अंडर रूट को डिस्टेंस के लिए सोल्व करना है तो वो प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। तो ये पार्ट 1 उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसका पार्ट 2 सोल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 1 1 एंड 7 9। तो ए आ गया मेरे पास 1 1 और बी आ गया 7 और 9। ए और बी का डिस्टेंस मालूम करना है। ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, फिर ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनके ऊपर अंडर रूट। फिर x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू 1, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। 7 में से 1 गए 6 का स्क्वायर प्लस 9 में से 1 गए 8 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 ये आ गया 100 और 100 का अंडर रूट होता है 10 और यही आपके पास डिस्टेंस आ गया है। इसका पार्ट 3 मालूम क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना इसको मैं दूसरे तरीके से भी सोल्व की। यहाँ पर मैंने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है x2 माइनस x1। तो यहाँ पर अब मैंने x1 और x2 वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है, इसको भी देखिएगा। फार्मूला क्या है x1 माइनस x2। x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है 7, तो आएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आगे y1 और y2, तो y1 की वैल्यू है आपके पास 1 और y2 की वैल्यू है 9, तो 1 माइनस 9, तो यहाँ पर 1 माइनस 7 माइनस 6 आ गया, यहाँ पे 1 माइनस 9 माइनस 8 आ गया। अब माइनस 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि माइनस स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो माइनस क्या हो गया ख़त्म। 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100 और 110, तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप x1 माइनस x2 लिखते हैं। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ x1 है तो यहाँ भी y1 पहले होना चाहिए। पार्ट 3 हमारे पास 0 माइनस 5 एंड माइनस 2 और 1। तो इसको नाम दे दिया हमने ए का, ए 0 माइनस 5 हो गया, बी हो गया माइनस 2 और 1। ए से बी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो आपने ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। यहाँ पर पहले ए है तो ए के कोऑर्डिनेट आपने मेंशन किए 0 माइनस 5, फिर बी है, बी के कोऑर्डिनेट मेंशन किए माइनस 2 और 1। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये फार्मूला बार बार मैं रिपीट करूँगा ताकि ये आपको याद हो जाए। फिर x2 की वैल्यू माइनस 2 माइनस फार्मूले वाला और x1 की वैल्यू 0 आ गया, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और अब यहाँ देखिए y1 की वैल्यू क्या है माइनस 5, तो ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए प्लस 5 और इनका होल स्क्वायर। तो माइनस 2 माइनस 0, तो यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और 5 और 1 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 ये आगे 40, 40 और 40 का आप अगर डायरेक्ट के कैलकुलेटर में अंडर रूट लें तो ये आता है 2 अंडर रूट 10 और यही आपके पास इसका आंसर है। पार्ट 4 है मेरे पास 0 माइनस 5 एंड 10 और 5। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए 0 माइनस 5, बी के कोऑर्डिनेट आ गए 10 और 5। तो हमने ए और बी का डिस्टेंस मालूम करना है। ए और बी लिखा, ए के कोऑर्डिनेट मेंशन करने हैं 0 माइनस 5, बी के कोऑर्डिनेट मेंशन करने हैं 10 और 5, उनको नाम दे देना है x1 y1 x2 y2। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनके ऊपर अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू 10 माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस और y1 की वैल्यू क्या है माइनस 5, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए प्लस 5। तो 10 यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्योंकि 0 तो हो जाएगा ख़त्म, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 100 हो गए 200 अंडर रूट 200। अंडर रूट का आप अगर के कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास जवाब आता है 10 अंडर रूट 2 और यही आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। वो है हमारे पास 4 माइनस 1 एंड 2 और 0। तो एक ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट आ गए 4 माइनस 1 और बी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 और 0।
तो ए और बी इसको नाम दे दिया हमने x1 y1, उसका नाम दे दिया x2 और y2। फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनके ऊपर अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +1। तो 2 में से जब -4 होंगे यानी 2 माइनस 4 ये आ गया -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 + 0 1 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 + 1 हमारे पास आ गया 5 अंडर रूट। फर्दर सोल्व नहीं होता, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है -3 1 एंड -2 और -3, तो ये हमारे पास आ गया ए और ये आ गया हमारे पास बी। तो ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट -3 1, बी के कोऑर्डिनेट -2 और -3, इनको नाम दे दिया x1 y1 x2 और y2। ये x1 और y1 और x2 y2 का नाम आपने हर सूरत में इनके साथ मेंशन करना है ताकि आपके सवाल में गलती ना हो, ठीक है। फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनके ऊपर अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पर ये ठीक है, ये मेंशन किया था तो आसानी से हमें यहाँ से मालूम हो जाता है कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, x2 -2 और x1 की वैल्यू क्या आ रही है -3, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +3, फार्मूले का प्लस। फिर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू क्या है +1 है, तो ये फार्मूले का माइनस और ये 1 वैसे ही, ठीक है। फिर अब +3 में से -2 होंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस माइनस +3 और 1 -4 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 ये आ गया 17 अंडर रूट, और यही आपके पास इसका आंसर है। पार्ट 7 है 1/2 2 एंड -2 और 1, तो इसको नाम दे दिया हमने ए का और इसको नाम दे दिया हमने बी का। तो ए और बी, तो ए लिखा हमने 1/2 2 और बी लिखा -2 और 1, इनको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दे दिया x2 y2। फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू 1/2, तो ये हमने वैल्यू मेंशन कर दी, ये माइनस फार्मूले वाला, इनका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू क्या है 2, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप इनको अगर सोल्व करें डायरेक्ट के कैलकुलेटर में, ठीक है, डायरेक्ट के कैलकुलेटर में आपने लिखना है -2 माइनस 1/2, तो ये आपके पास आएगा -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गए तो 1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर हो, अब माइनस नहीं भी लिखते तो अभी इशू नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो 5/2 का होल स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ऐसे ही यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लेकर सोल्व करें तो ये आता है √29/4, तो 4 होता है 2 का, ठीक है ना, 4 जो होता है वो होता है, अगर 4 का आप अंडर रूट लें तो आंसर आता है 2, तो ये आंसर आ गया √29/2, और यही आपके पास इस पार्ट का जवाब है। पार्ट 8 है 7/2 11 एंड 13 और 17/2, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट मेंशन किए 7/2 11, बी के कोऑर्डिनेट मेंशन किए 13 और 17/2, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 13 और x1 की वैल्यू 7/2, 13 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 17/2, y1 की वैल्यू 11, तो 17/2 माइनस 11 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप 13 माइनस 7/2 डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आता है 19/2 का होल स्क्वायर, और 17/2 माइनस 11 को आप अगर लिखें तो ये आता है -5/2 का होल स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। आप यहाँ पर इनको सोल्व करें तो अब देखें नीचे सेम हो जब, तो नीचे वाला एक दफ़ा और ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाते हैं। 361 प्लस 25 डिवाइडेड 4, तो यह आएगा 386/4। आप इनको के कैलकुलेटर में लिखें तो आगे बाद जो जवाब आता है 193/2, और यही आपके पास पार्ट 8 का जवाब है। इसका पार्ट 9 है -9/4 -7/3 एंड -3/2 और -5/4। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास हो गया बी। तो ए यहाँ पर ये ए है
-9/4 -7/3। आगे बी लिखा हुआ है तो बी के कोऑर्डिनेट हमने लिखे -3/2 5/2। इनको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दे दिया x2 y2। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -3/2 और x1 की वैल्यू अब -9/2 है तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +9/4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5/4 और y1 की वैल्यू -7/3 है तो ये माइनस मिलकर हो जाएंगे +7/3। आप इसको कैलकुलेटर में लिखें -3/2 + 9/4 तो आपके पास जवाब आएगा 3/4 का 4, तो इसका होल स्क्वायर आ गया। आप इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें -5/4 + 7/3 तो ये आपके पास जवाब आता है 13/12 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पर आप इनको अब इनको भी आपने कैलकुलेटर में लिखना है 9/16 प्लस 169/144 तो आपका जवाब आ जाएगा 5/10/12 और यही आपके पास इस पार्ट का जवाब है। पार्ट 10 है 2 1/2 5 1/4 एंड 5 -1। ठीक है, तो एक ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट हमने लिखे 2 1/2 और 5 1/4 और बी के कोऑर्डिनेट लिखे 5 -1। तो ये हमारे पास x1 ये y1 ये x2 ये y2। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू है, यहाँ पर ये देखिए x2 की वैल्यू है 5 और यहाँ पर और x1 की वैल्यू है 5/2 तो वो वैल्यू आ गई x1 की, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 21/4। अच्छा, ये 5/2 और 21/4 कैसे आया ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। यहाँ देखिए ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 2 4, ये जो ऊपर होता है इसको ऐड करते हैं, 4 और 1 5, 5/2 आ गया। ठीक है, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20 और ऊपर लिखा हुआ है 1 1 ऐड हो जाएगा, 20 + 1 21/4। ये इस तरीके से यहाँ पर आया है। खैर, अब यहाँ पर ये 5 - 5/2 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ -1 -21/4 का होल स्क्वायर आ गया। इसको आपने लिखा कैलकुलेटर में तो आपके पास आया 5/2 का स्क्वायर। इसको आपने लिखा कि कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आया 25/4। तो अब ये 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 6, 25, 4 का स्क्वायर 16। अब आपने इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखना है तो आपके पास आंसर आएगा 5/29/4 और यही आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेयर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, अब मेरे पास ये कोलिनियर से क्या मुराद है, देखें एक लाइन है जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी। यहाँ से आप इनका डिस्टेंस मालूम कीजिए, ए से बी का डिस्टेंस, फिर बी से सी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ए से बी और बी से सी का डिस्टेंस इनको ऐड किया जाए और ये ए से सी का जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर आ जाए तो ये हम कहेंगे कि ये कोलिनियर्स हैं। ठीक है, और जैसे अब ये देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक ट्रायंगल बन गई है। तो इस तरह अगर पॉइंट्स आ जाएं तो इन्हें हम कहते हैं नॉन कोलिनियर्स। ठीक है, याद रखिएगा, तो कोलिनियर्स के दो साइडों ठीक का सम तीसरी के बराबर आ जाए तो वो क्या है, कोलिनियर्स है। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बराबर आ जाए तो चलें सवाल सोल्व करते हैं तो फिर देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 0 1 2 3 एंड 3 और 4। मैंने इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का और इसको नाम दे दिया सी का। सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करते हैं ए से बी का, तो ए और बी लिखा। अब ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं 0 1 और बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं 2 और 3। इसको नाम दे दिया x1, उसको नाम दे दिया y1, इसको नाम दे दिया x2, उसको नाम दे दिया y2 का। फार्मूला है डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 0, तो यहाँ ये आपके पास आंसर आया 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू है 1, 3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 में से 2 - 0 तो ये 2 ही रहेगा, तो यहाँ बचा 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी प्लस 2 का स्क्वायर 4,
4 और 4 8, तो ये आ गया √8। अब बी से सी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2 और 3, वो मैंने मेंशन किए, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 4, वो मैंने मेंशन किए। इनको नाम दे दिया x1 y1, इसको नाम दे दिया x2 y2 का। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 2, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 3, तो 4 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ में से 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर, और 4 में से 3 गए तो वो भी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 + 1, तो ये आ गया √2। अब ए सी मालूम करते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट 0 और 1, और बी सी के कोऑर्डिनेट 3 और 4, इनको इनको आपने नाम देना है x1 y1, और उसको नाम देना है x2 y2 का। अब यहाँ पर फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर √। अब x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 0, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है 1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गए तो क्या बचा 3, 3 का स्क्वायर भी 9, 9 और 9 √18, तो ए सी आ गया हमारे पास 3 √2। ठीक है ना। √18 को आप अगर कैलकुलेटर में लिखें तो ये आता है 3 √2। अब यहाँ पर जो ए सी का डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ देखिए कि ए से सी का जो डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए ए से बी और बी से सी के डिस्टेंस के। तो मेंशन इनको ऐड करते हैं। ए सी का आंसर है क्योंकि ये बड़ी साइड है, ठीक है, तो ये आ गया 3 √5। और ए बी का जवाब है जी आपके पास 8, और जो 8 होता है ये इसको आप कैलकुलेटर में अगर लिखें तो ये आता है 2 √2 प्लस बी सी का जवाब आ गया √2। इनको आप ऐड करें 2 और 1, ठीक है, यहाँ पर 2 अंडर रूट के साथ 2 है, यहाँ पर अंडर रूट के साथ 1 है। 2 और 1 ये क्या हो गए 3, तो यहाँ आ गया 3 √2 इक्वल टू 3 √2, और ये दोनों अब बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोलिनियर है। पार्ट 2 अब सोल्व करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास -5 -4 1 0 और 6 और 7। इनको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी का, उसको नाम दे दिया सी का। सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करना है ए से बी का। तो ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट लिखे -5 -4, और बी के कोऑर्डिनेट लिखे 1 और 0। तो अब ये हमारे पास इसको नाम दे दिया x1 y1, इसको नाम दे दिया x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है -5, ये माइनस और फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए +5, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0, और यहाँ पर y1 की वैल्यू माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +4 का होल स्क्वायर। 5 और 1 6 का स्क्वायर प्लस 4 + 0 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 36 ये आ गया 52 √। ए और बी का डिस्टेंस मालूम हो गया। अब बी और सी का मालूम करते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 और 0, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 6 और 7। नाम दे दिया इसको x1 y1, इसको नाम दे दिया x2, और इसको नाम दे दिया y2 का। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू 6 और x1 की वैल्यू 1, 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू 0, तो 7 - 0 का होल स्क्वायर। 6 - 1 ये आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 7 - 0 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 25 ये मिलकर हो गए 74 √। ठीक है। और अब ए से सी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट है -5 -4, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 6 और 7। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये इसको नाम दे दिया x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो अब हमारे पास फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 6 ये माइनस है, और फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए प्लस। ठीक है, 6 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 ये माइनस और फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए प्लस, तो 7 + 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 6 और 5 11 का स्क्वायर प्लस 7 और 4 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 होता है, और यहाँ पर भी 11 का स्क्वायर 121, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 242 √। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब वही बात कि जो बड़ी साइड है ए सी,
उसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ए बी और बी सी के। तो ए सी 242 का अंडर रूट अगर आप लें तो ये आता है 15.58। यहाँ पर ए बी है 2√13, इसको आप कैलकुलेटर में लिखें तो ये आता है 7.21। और बी सी है √74, इसको आप कैलकुलेटर में लिखें तो ये आता है 8.60। इन दोनों को ऐड करें तो ये आता है 15.8 और ये है 15.58। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, तो ये भी क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, इसका पार्ट 3 जो है इसको सोल्व करते हैं। तो वो है 0, -5, 3, 7, 5 और 15। इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, उसको नाम दे दिया सी का। तो अब सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस, तो ए के कोऑर्डिनेट लिखे 0, -5, बी के कोऑर्डिनेट लिखे 3 और 7, नाम दिया x1, y1, इसको x2, y2 का। x2 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 7, अब ये माइनस है तो ये माइनस फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए प्लस। ठीक है, 7 + 5 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, 7 + 5 12 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 और 12 का स्क्वायर 144, 144 + 9 ये आ गया 153 अंडर रूट। तो अब मालूम करते हैं दूसरा बी से सी। तो बी के कोऑर्डिनेट लिखे 3, 7 और फिर सी के कोऑर्डिनेट लिखे 5 और 50। तो नाम दिया x1, इसको y1, इसको x2, उसको y2। फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 5 और x1 की वैल्यू 3, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है तो y2 की वैल्यू 15 और y1 की वैल्यू 7, तो 15 - 7 का होल स्क्वायर आ गया। 5 - 3 2 का स्क्वायर प्लस 15 - 7 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 4 ये आ गया 68 अंडर रूट आपके पास। अब ए से सी मालूम करना है, तो ए के कोऑर्डिनेट है 0, -5 और बी सी के कोऑर्डिनेट है 5 और 15। तो अब यहाँ पर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 फार्मूले में इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। x2 5 है और x1 0 है, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 15 है और यहाँ पर y1 माइनस है, तो माइनस और फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए प्लस, तो 15 + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 15 + 5 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 20 का स्क्वायर 400। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 425 अंडर रूट। अब इसको ऐड करते हैं तो ए सी हमारे पास 425 अंडर रूट, इसको आपने में पॉइंट में लेकर आए तो ये आता है 20.62। ए बी हमारे पास अंडर रूट 153 और ये पॉइंट में आता है 12.37। बी सी हमारे पास है 68 अंडर रूट, इसको आप पॉइंट में लेकर आएँ तो ये आता है 8.25। इन दोनों को ऐड कर करें तो ये बनते हैं 20.62 और ये भी है 20.62। दोनों इक्वल हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये कोलिनियर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 6, 3, 14, 7 -6 -3। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब ए और बी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये हमारे पास 6, 3 और ये है 14 और 7। इसको नाम दिया x1, इसको नाम दिया y1, इसको नाम दिया x2, इसको नाम दे दिया y2 का। अब वही कि 14 - 6 का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 7 - 3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को उम्मीद है कि याद हो गया होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब 14 - 6 8 आ गया, 8 का स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, 64 + 16 ये आ गया अंडर रूट 80। और बी सी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो बी है हमारे पास 14 और 7 और सी है -6 -3। तो अब हमारे पास जो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो -6 - 14 का होल स्क्वायर -3 - 7 का होल स्क्वायर। तो -6 - 14 आ गया -20 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -7 आ गया -10 का होल स्क्वायर। माइनस स्क्वायर हो तो माइनस हो जाता है ख़त्म, 20 का स्क्वायर 400 और ये माइनस है, स्क्वायर है, माइनस ख़त्म, 10 का स्क्वायर 100, 400 + 100 ये आ गया 500 अंडर रूट। फिर ए से सी का मालूम करना है, तो वो है ए के कोऑर्डिनेट 6 और 3 और सी के कोऑर्डिनेट है -6 और -3। इनको नाम दिया x1, y1, इसको नाम दिया x2 और y2 का। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इनके ऊपर अंडर रूट। अब -6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर y2 माइनस y1 है तो -3 और +3 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये -3 ऐसे ही और ये प्लस है तो ये फॉर्मूले का माइनस है तो ये -3 ही रहेगा। ठीक है, -6 -12 का होल स्क्वायर -3 -3 -6 का होल स्क्वायर माइनस ख़त्म 12 का स्क्वायर 144 6 का स्क्वायर 36 तो ये आ गया 180। अब यहाँ पर आप ये देखें कि a से c √80 है और b से c √500 है और यहाँ पर a से b जो है वो √80 है। तो अब बी सी तो बड़ा है, ठीक है, तो अब ए सी छोटा हो गया तो मतलब ये क्या कोलिनियर नहीं होंगे? नहीं। अब आपने चेंज कर देना है फार्मूला। वैसे फार्मूला क्या होता है? ए से सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो अब हमारे पास बी सी साइड आ रही है बड़ी, तो उसका मतलब है कि अब बी जो है वो सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो बी से ए और बी से सी उसने डिस्टेंस मालूम किया है। ठीक है, तो अब बी सी का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए ए बी प्लस ए सी के डिस्टेंस के। तो बी सी √500 इसको पॉइंट में लेकर आए तो ये आता है 22.36। √AB √80 इसको पॉइंट में लेकर आए तो ये आता है 8.94। √80 √180 इसको आप पॉइंट में लेकर आए तो ये आता है 13.42। इनको ऐड करें तो ये आता है 22.36 और ये भी आता है 22.36। तो अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये कोलिनियर है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस बड़ा है बाकी दोनों डिस्टेंस उस बड़े डिस्टेंस के बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 0 15 2 9 7 -6। इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का, उसको नाम दे दिया सी का। सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस मालूम करना है। तो ए है मेरे पास 0 15 और बी है मेरे पास 2 और 9। इसको नाम दिया x1, इसको नाम दिया y1, इसको नाम दिया x2, इसको नाम दिया y2 का। अब ए से बी फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 है तो x2 2 है, x1 0 है तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 9 माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो अब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी 2 माइनस 0 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, 15 में से 9 माइनस होंगे तो ये आएगा आपके पास 6। तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। 36 प्लस 4 ये आ गया √40। फिर बी से सी का डिस्टेंस मालूम करना है तो बी के कोऑर्डिनेट लिखे 2 और 9 और सी के कोऑर्डिनेट है 7 -6। इनको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दिया x2 और इसको नाम दिया y2 का। फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 7 और x1 है 2, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -6 और y1 की वैल्यू है 9, तो -6 -9 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, -6 -9 ये 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, तो ये आ गया 250 अंडर रूट। नेक्स्ट ए से सी, ए है मेरे पास 0 और 15 और सी है 7 -6। इसको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दिया x2 और इसको नाम दे दिया y2 का। फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। तो अब 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 15 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -6 माइनस 15 ये आ गया 21 का होल स्क्वायर, ये आता है 441। ये 441 में 49 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 490 अंडर रूट। अब वही बात कि ए सी का डिस्टेंस जो है वो सबसे बड़ा है, तो ए सी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी के डिस्टेंस के। ए और सी ये होता है जी हमारे पास 490, ये हमारे पास आ गया जी 490 अंडर रूट। तो आप यहाँ पर 490 का अंडर रूट अगर लें तो ये आता है जी 22.13। और आप ए बी, तो ए और बी, जो ए और बी का डिस्टेंस है वो है जी हमारे पास क्या कहा √40। अंडर रूट जो 40 है ये आता है 6.32 प्लस, और ये जो है हमारे पास बी सी ये है 250। 250 का अंडर रूट आता है जी हमारे पास 15.81। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 22.13 और ए सी का भी यही जवाब आ रहा है 22.13। तो इसका मतलब है कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं और ये कोलिनियर्स हैं।
नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 1 माइनस 2 7 8 माइनस 2 माइनस 1। इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का, इसको नाम दिया सी का। हमें मालूम करना है ए बी। तो यहाँ पर ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 माइनस 2 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 7 8। इसको नाम दिया x1, इसको नाम दिया y1, इसको नाम दिया x2 और इसको नाम दिया y2 का। तो अब हमारे पास वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। अब x2 है 7 माइनस 1। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा और 8 और ये माइनस और फार्मूले का माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। ठीक है ना, तो -2, यहाँ ये देखिए ये -2 है तो ये इस माइनस के साथ मिलकर हो जाएगा +2। तो 8 + 2 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस 8 + 2 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 100। तो ये आ गया 136 अंडर रूट। फिर बी से सी, बी की कोऑर्डिनेट 7 8 और सी के कोऑर्डिनेट -2 -1। फिर ये x1 ये y1 ये x2 y2 आ गया। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये -2 -7 का होल स्क्वायर आएगा प्लस -7 और -8 का होल स्क्वायर आएगा। तो -2 -7 9 का स्क्वायर, -7 और -8 15 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225। तो ये आ गया 306 अंडर रूट आपके पास। अब ए से सी का डिस्टेंस, ए के कोऑर्डिनेट 1 -2, बी और सी के कोऑर्डिनेट -2 -1। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। x2 की वैल्यू -2 -1 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर -7 और ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए प्लस। तो -7 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब ये -2 और -1 मिलकर 3 का स्क्वायर और ये -7 + 2 ये 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया अंडर रूट 34। अब यहाँ पर आप ये देखें ए सी अंडर रूट 34 है और बी सी अंडर रूट 306 है और ए सी 136 है। तो बड़ी साइड कौन सी बन रही है? बी सी। तो बी सी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ए बी और ए सी के। तो ये 306 आप अंडर रूट लें तो ये आता है 17.50 और ए बी अंडर रूट 136 आप लें तो ये आता है 11.67 और ए सी अंडर रूट 34 लें तो ये आता है 5.83। आप इन दोनों को ऐड करें तो ये आता है 17.50। तो दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इट्स मीन कि ये कोलिनियर हैं, ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेयर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ an equilateral triangle, an isosceles triangle, a right triangle, a scalene triangle। तो वर्टेक्स क्या होता है? तो वर्टेक्स वही पॉइंट होता है जहाँ पर दो रेज या दो लाइन सेगमेंट्स आकर आपस में मिलते हैं, यानी कॉर्नर पॉइंट जो होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं। और राइट ट्राइंगल ये वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट का मतलब 90 डिग्री हो, तो वो होती है हमारे पास राइट ट्राइंगल। उसके बाद है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर ना हो, वो स्केलन ट्राइंगल होती है। तो अब हमसे ये कह रहा है कि मैंने आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हैं, तो मुझे बताएं कि ये पॉइंट्स कौन सी ट्राइंगल बना रहे हैं। एंड आल्सो फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो जब भी कोई साइड्स यानी कोई शेप आए जिसकी साइड्स हों, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है, तो इनका जब पेरीमीटर मालूम करना होता है तो उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, कि सारी साइडों को आप जमा कर दें तो आपके पास पेरीमीटर बन जाएगा। तो ये आगे चल के आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 है जी 2 3 5 3 2 और 1। इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, इसको नाम दे दिया सी का। सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट 2 और 3 और बी के कोऑर्डिनेट आ गए 5 और 3। इसको नाम दिया x1, इसको नाम दिया y1, इसको नाम दिया x2, इसको नाम दे दिया y2। ये ऊपर मेंशन है, ठीक है। ये मेंशन क्यों, तो ये मेंशन करना मैं तो कहता हूँ कि ज़रूरी है, इसलिए कि इससे सवाल में मिस्टेक नहीं होती।
ठीक है, आप ऊपर बेशक पेंसिल से आप मेंशन कर दें x1 y1 और x2 y2 और बाद में रेज कर दें, मतलब आप ये समझेंगे ये लिखना लाजमी है ताकि आपके सवाल में गलती ना हो। फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू भी है 3, तो ये आ गया -3। ठीक है, तो 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर और ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल तो 0। अब यहाँ पर आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि 0 जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो जवाब आपके पास बच गया 3। बी सी मालूम करना है, तो बी के कोऑर्डिनेट हैं 5 और 3 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 1। इसको नाम दिया x1, इसको नाम दिया y1, इसको नाम दिया x2, उसको नाम दे दिया y2 का। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। अब 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, ये देखें अब ये साथ मेंशन है ना x1 y1 x2 y2, तो आसानी से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस 5 ये 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 3 ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया अंडर रूट 13। अब यहाँ पर ए और सी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। ठीक है, तो ए और सी, तो अब यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 1। ये x1 ये y1 ये x2 y2 फार्मूला आपको याद है, यानी x2 माइनस x1 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 0 ख़त्म, यहाँ पर 3 में से 1 गए 2, तो यहाँ बचा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो ये जवाब आ गया 2। अब ए सी का जवाब 2 है और बी सी का जवाब अंडर रूट 13 है और ए बी का जवाब 3 है, यानी तीनों साइडें आपस में बराबर नहीं हैं। जब तीनों साइडें बराबर नहीं हैं, तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्केलर ट्राइंगल है। मगर एक और भी ट्राइंगल हो सकती है हमारे पास, जिसे हम लोग कहते हैं राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल मालूम करने के लिए हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, अगर राइट नहीं होती तो ये फिर स्केलर ट्राइंगल ही होगी, अगर राइट बन जाती है तो फिर ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये शेप है, हमने एक ट्राइंगल बना दी ए बी और सी। अच्छा, अब ये मैंने इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, तो अब आपने ये देखना है कि सबसे बड़ी साइड आपके पास कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी साइड आपके पास ये अंडर रूट जो है 13 ये आ रही है, तो इसको आपने रखना है हाइपोटेन्यूज वाली साइड पे। ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये नीचे बेस होती है और ये वर्टिकल जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। फार्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों छोटी साइड के बराबर होना चाहिए, तो इसलिए बड़ी साइड हमने यहाँ पर रखी, तो बड़ी साइड बी सी थी, तो इस लाइन को हमने नाम दे दिया बी और सी और ये बचा इसको नाम दे दिया हमने ए का। ठीक है, तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ए वो बी से सी यानी अंडर रूट 13 का स्क्वायर और पी से मुराद वर्टिकल डिस्टेंस क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3 का स्क्वायर। यहाँ ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ गया अंडर रूट 13। ठीक है, या रूट 13 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 ये भी क्या आ गया अंडर रूट 13, तो ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये राइट ट्राइंगल है। ये क्या है, राइट ट्राइंगल है। अब इसका मालूम करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये ट्राइंगल है, ये एक साइड 2 है, 2 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 13, तो ये आ गया आपके पास 2 और 3 5 प्लस अंडर रूट 13 और ये आपके पास का पेरीमीटर आ गया। ठीक है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है 0 0 1 अंडर रूट 3 2 और 0। इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, इसको नाम दे दिया सी का। ए से बी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 अंडर रूट 3, इसको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दिया x2, उसको नाम दे दिया y2 का। तो अब ये हमारे पास ये फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा।
1 का स्क्वायर 1 ही अंडर रूट 3 का भी होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, ये आ गया 3, 3 और 1 4, तो 4 का अंडर रूट होता है 2। अब बी से सी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1 और -3, सॉरी 1 अंडर रूट 3, और ये है जी 2 और 0। इसको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दे दिया x2 y0। फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गए 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये स्क्वायर और अंडर रूट के कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ये बचा 3, तो 1 प्लस 3 ये आ गया 4, अंडर रूट 4 होता है 2। तो आपके पास बी सी का डिस्टेंस भी आ गया। अब ए सी ये है 0 0 2 और 0, x1 y1 x2 y2, तो ये 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर ख़त्म, यहाँ पर ये माइनस 0 भी ख़त्म, तो क्या बचा 2 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट भी कैंसिल, तो ये आ गया 2। अब तीनों साइडें इक्वल हैं, ठीक है, ए सी भी 2 है, बी सी भी 2 है और यहाँ पर ए बी भी 2 है। जब तीनों साइडें बराबर हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्राइएंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइएंगल। जहाँ पेरीमीटर मालूम करना है, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइडों को ऐड कर दिया तो पेरीमीटर आ गया इसका 6। नेक्स्ट पार्ट है 3 0 1 8 4 0 8, इनको नाम दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी का। अब ए से बी का मालूम करना है डिस्टेंस, तो ए के कोऑर्डिनेट 0 1 और बी के कोऑर्डिनेट 8 और 4, नाम दिया x1 y1 x2 y2 का। तो अब ए से बी, तो अब ए से बी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। तो अब वही बात 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखें यहाँ पर x वाली वैल्यूज हैं तो हमें फार्मूला याद है, तो ये यहाँ से भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये x2 है, ये x1 है, तो हम डायरेक्ट आसानी से यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो अब 8 माइनस 0, तो 0 ख़त्म, 8 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 64 प्लस 9 73 अंडर रूट आ गया। अब बी से सी का डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट 8 और 4 और सी के कोऑर्डिनेट 0 और 8, नाम दिया x1 y1, इसको x2 y2। फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। अब यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1 है, तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर और 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 0 ख़त्म हो गया, तो 8 का स्क्वायर रह गया, यहाँ से फिर 4 गए, 4 का स्क्वायर रह गया, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 प्लस 16 जो आ गया अंडर रूट 80। अब ए सी मालूम करना है, तो ए के कोऑर्डिनेट 0 और 1 और सी के कोऑर्डिनेट 0 और 8, इसको नाम दिया x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। अब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 7, 7 का, तो 0 ख़त्म, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 7। अब यहाँ पर तीनों साइडों को अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर ये 7 है, ये अंडर रूट 80 है और ये अंडर रूट 73 है। तो अब ये आपस में राइट एंगल ट्राइएंगल नहीं बन सकता, ठीक है। और तो तीनों साइडें इक्वल हैं, और सॉरी तीनों साइडें बराबर नहीं हैं, अनइक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास स्केलर ट्राइएंगल है। क्या है? स्केलर ट्राइएंगल। मालूम करते हैं पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, तो अब ये अंडर रूट 73, ये अंडर रूट 80 और ये 7, यहाँ यहीं से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ से, ठीक है, इन दो को ऐड करें या इन दो को ऐड करें तो ये कभी भी तीसरी साइड के इक्वल नहीं आते। तो इसका मतलब क्या है कि ये राइट ट्राइएंगल नहीं है, तो ये स्केलर ट्राइएंगल है। और इन सब का जो पेरीमीटर है, इन सबको ऐड किया तो आ गया 24.46। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे पास पार्ट 4 है, -3 -5 3
-3, 0 और 6। नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का, इसको नाम दिया सी का। ये आ गया ए से बी, तो ए के कोऑर्डिनेट -3 -5 और बी के कोऑर्डिनेट 3 और -3। इसको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दिया x2 y2। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। तो अब यहाँ से x2 है आपके पास, यहाँ से 3, ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से -3 और ये माइनस फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए प्लस, -3 + 5 का होल स्क्वायर, 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 ये 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, 36 + 4 ये आ गया अंडर रूट 40। फिर बी से सी का डिस्टेंस मालूम करना है। बी के कोऑर्डिनेट 3 - 3 और सी के कोऑर्डिनेट 0 और 6। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ पर 0 - 3 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 6 और प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस प्लस, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, 9 + 81 ये आ गया अंडर रूट 90, ये अंडर रूट 40, ये अंडर रूट 90। अब ए से सी, ए के कोऑर्डिनेट -3 - 5 और सी के कोऑर्डिनेट 0 और 6। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। अब 0 + 3 का होल स्क्वायर, प्लस क्यों, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। फिर 6 + 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 और 5 11, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 11 का स्क्वायर 121, तो ये आ गया 130 अंडर रूट। तो अब ये देखें, ये अंडर रूट 80 है, ये अंडर रूट 90 है, ये अंडर रूट 40 है और ये अंडर रूट 130 है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये राइट एंगल हो सकती है क्योंकि डिस्टेंस आपस में काफ़ी इक्वल आ रहे हैं। तो देखते हैं। तो अब हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, बड़ी साइड 130 है और इसके कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, ए से सी। तो हमने ये ए और सी हाइपोटेन्यूज वाली साइड को रखा क्योंकि ये साइड बड़ी है। ये ए से सी आ गया अंडर रूट 130 और ये परपेंडिकुलर आ गया अंडर रूट 40 और ये सी से बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास अंडर रूट 90। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच है अंडर रूट 130 का स्क्वायर और पी है अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस बी है अंडर रूट 130 का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ 130, यहाँ पे 40 + 90, 40 और 90 ये आगे 130, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये राइट ट्रायंगल है। इसका पेरीमीटर मालूम करते हैं, तो पेरीमीटर आ जाएगा अंडर रूट 30, अंडर रूट 130 ये होता है 11.4 प्लस अंडर रूट 40 ये होता है 6.32 प्लस अंडर रूट 90 ये होता है 9.46। इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 27.21 और ये इसका पेरीमीटर है। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास -1 -1 -1 5 4 और 2। इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, इसको नाम दे दिया सी का। सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो वो आता है -1 -1 और बी के कोऑर्डिनेट है -1 और 5। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 आ गया। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -1 + 1 का होल स्क्वायर, 5 + 1 का होल स्क्वायर, ये -1 + 1 कैंसिल और ये 5 और 1 6, तो 0 ख़त्म हो गया तो बचा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 6। ए भी आ गया 6। तो अब मालूम करते हैं बी सी। तो बी सी, बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास -1 और 5 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 2। इसको नाम दे दिया x1, इसको नाम दे दिया y1, इसको नाम दिया x2, इसको नाम दे दिया y2। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 4, ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए प्लस, 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो 4 और प्लस 1 5 का स्क्वायर और 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर ना ये देखें 4 + 1 5, तो 5 यहाँ पर लिख दिया गया है
और ये यहाँ पर 2 - 5 3, तो 3 यहाँ पर है, तो ये इससे कोई इशू नहीं होता, दोनों ऐड हो रहे हैं। खैर 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, और 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 25 ये आ गया √34। अब ए से सी का डिस्टेंस, तो ए के कोऑर्डिनेट है -1 और सी के कोऑर्डिनेट है 4 और 2। इसे नाम दिया x1, इसे नाम दिया y1, इसे नाम दिया x2, इसे नाम दे दिया y2 का। अब ये हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब 4 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 + 1 का होल स्क्वायर, 4 और 1 5 का स्क्वायर, और 2 और 1 ये 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 √34। यहाँ ये देखिए ए बी 6 है, बी सी 34 अंडर रूट, ए सी 34 अंडर रूट। अब दो साइडें इक्वल हैं, तो जिसमें दो साइडें इक्वल हों वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड 6 + √34 + √34। ये √34 और √34 दोनों एक एक दफ़ा हैं, तो दोनों ऐड होंगे तो ये आ जाएंगे 2 √34, और 6 साथ ऐसे ही प्लस हो जाएगा, और यही इसका पेरीमीटर है। नेक्स्ट पार्ट है 6 1 2 7 2 7 8। इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, इसको नाम दे दिया सी का। अब ए से बी का डिस्टेंस, ए के कोऑर्डिनेट लिखे 1 2, और बी के कोऑर्डिनेट लिखे 7 और 2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। फिर यहाँ पर ये अब ये देखें 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 - 2 का होल स्क्वायर, 7 - 1 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का 0। तो अब ये 0 ख़त्म हो गया, तो ये बचा 6 का स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसिल, तो जवाब आ गया 6। फिर बी से सी का डिस्टेंस, तो अब ये बी के कोऑर्डिनेट लिखे 7 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट लिखे 7 और 8। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये 7 - 7 का होल स्क्वायर आ गया, ये 8 - 2 का होल स्क्वायर आ गया। 7 - 7 0 ख़त्म हो गया, 8 - 2 6, तो 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ जवाब आपके पास आ गया 6। अब हमारे पास ए सी है, ए सी के कोऑर्डिनेट 1 और 2, और जो सी एस के कोऑर्डिनेट 7 और 8। ये x1 y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पर फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट। अब 7 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 8 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 - 1 का होल स्क्वायर 6, और 8 - 2 का 8 - 2 भी 6, और उसका स्क्वायर। तो अब ये 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36, दोनों ऐड हो गए, तो ये आ गया √72। और ये √72 होता है हमारे पास 6 √2 के इक्वल, अगर आप इसको कैलकुलेटर में लिखना चाहें। नहीं भी लिखते तो तब भी √72 ओके है। अब यहाँ से ए बी का डिस्टेंस 6 है, बी सी का डिस्टेंस भी 6 है, और ए सी का 6 √2 है, तो ये आलमोस्ट इक्वल है। तो अब यहाँ पर ये है कि अब दो साइडें भी इक्वल हैं, और यहाँ पर ए सी 6 √2 भी है, तो यहाँ पर हम इसको जो राइट एंगल है उसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये करीब करीब हैं और ये आपस में राइट एंगल हो सकते हैं। तो वही बात कि हमने ट्राइंगल बनाई, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। बड़ी साइड ए सी है, तो हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड है उसको नाम देंगे ए और सी का, और इसको नाम दे दिया हमने बी का। ए से सी का डिस्टेंस 6 √2 वो मेंशन हो गया। फिर बी से सी, ये बी से सी का डिस्टेंस 6 वो मेंशन हो गया। ए से बी का डिस्टेंस भी 6 है, वो भी मेंशन हो गया। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आ गया √72, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर, और बेस है 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 72, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया 72। तो अब यहाँ पर ये इसकी दो साइडें इक्वल हैं, तो ये हो गई आइसोसेलेस, और इनका राइट एंगल भी बन रहा है, तो ये बनेगी राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, साइडें इक्वल हैं तो आइसोसेलेस, और 90 भी है तो ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स 6 + 6 + 6 √2, 6 और 6 हो गए 12 + 6 √2, और यही आपके पास इसका आंसर है।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, शो डैट a-4 2 b1 और 4 c3-1 एंड d-2-3 आर दी वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो चारों हैं क्या ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, चारों साइडें आपस में इक्वल हों उसे स्क्वायर कहते हैं। तो चारों साइडों का डिस्टेंस मालूम करते हैं, अगर डिस्टेंस इक्वल हुआ तो इट्स मीन कि ये वर्टेक्स हैं स्क्वायर के। तो हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है। तो अब ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस आपस में होना चाहिए बराबर। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट लिखे -4 और 2 और बी के कोऑर्डिनेट लिखे 1 और 4। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब यहाँ से ये वही फार्मूला ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। अब ये 1 + 5 हो जाए +4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस, ये फार्मूले का -4। तो 1 + 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 और 1 5 का स्क्वायर, 4 - 2 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 ये आ गया √29। अब बी से सी का डिस्टेंस, बी के कोऑर्डिनेट लिखे 1 4 और सी के कोऑर्डिनेट लिखे 3 - 1, इसको नाम दिया x1, इसको नाम दिया y1, इसको नाम दिया x2, इसको नाम दे दिया y2 का। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। यहाँ पर 3 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 और -4 का होल स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर, -1 और -4 ये -5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4 ये आ गया √29। फिर सी से डी, तो सी के कोऑर्डिनेट हैं 3 - 1 और डी के कोऑर्डिनेट है -2 -3। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 - 3 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -3 और +1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस मिलकर प्लस हो गए। जहाँ भी माइनस आ जाए तो वहाँ पर आपने फोकस लाजमी करना होता है, क्योंकि माइनस की वजह से सवाल जो है वो सारा रॉन्ग हो जाता है। -2 - 3 ये 5 का स्क्वायर, ये -3 + 1 ये 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 ये आ गया √29। ए से डी मालूम करते हैं, -4 और 2 और डी के कोऑर्डिनेट -2 और -3, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब यहाँ पर आप फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। अब यहाँ पे -2 + 4 और यहाँ पर -3 - 2, तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पर -3 और -2 हो गए 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी आ गया √29। यहाँ पर ये भी 29, ये भी √29, ये भी √29, ये भी √29। चारों साइडें जो हैं वो आ रही हैं √29। तो इट्स मीन कि ये स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। ठीक है, चारों साइडों का डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डैट ए बी सी और डी आर दी वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं? तो देखते हैं। पैरेललोग्राम ये होती है कि जिसकी ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। ठीक है, ये जो साइडें हैं ये क्या होती हैं? इंक्लाइंड होती हैं। तो अब कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी डी, हम इनको नाम दे दिया ए बी सी डी। अब ट्रायंगल कौन सी शेप होती है कि अगर ए और बी और सी और डी का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो और ए से डी और बी से सी का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम है। यानी वही बात जो रेक्टेंगल में होती है। रेक्टेंगल की साइडें बिल्कुल एग्जैक्ट 90 पे होती हैं और ये थोड़ी सी टिल्ट होती हैं, बस यही इसमें फ़र्क होता है। तो खैर डिस्टेंस मालूम करते हैं। ए से बी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो ए के कोऑर्डिनेट है -4 -1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 -2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ए से बी का डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा? 0 + 4 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ ये आ गया 4 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 और +1 ये 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 + 1 ये आ गया √17। तो अब बी से
सी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। और बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 -2, सी के कोऑर्डिनेट हैं 6 और 1। इसे नाम दिया x1, इसे नाम दिया y1 का, इसे x2, इसे y2। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट। तो यहाँ पर 6 - 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो 36 + 9 ये आ गया 45 अंडर रूट। अब यहाँ पर आपने अच्छा यहाँ पर ये देखिए सी से डी हो या डी से सी हो, ये डिस्टेंस एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस आप यहाँ से इस बी से इस सी तक मालूम करें या सी से बी तक का मालूम करें, तो डिस्टेंस एक जैसा ही रहेगा, डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सी डी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। सी के कोऑर्डिनेट 6 और 1 और डी के कोऑर्डिनेट 2 और 2, ये x1, ये y1, ये x2, y2। तो फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। तो ये 2 - 6 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2 - 1 का होल स्क्वायर आएगा। 2 - 6 ये आ गया 4 और 2 - 1 ये आ गया 1। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 का स्क्वायर 1, 16 + 1 ये आ गया अंडर रूट 70। तो अब हमारे पास रह गया ए से डी। तो ए के कोऑर्डिनेट -4 - 1 और डी के कोऑर्डिनेट 2 और 2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ए से डी का डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये 2 + 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 + 1 का होल स्क्वायर, ये 4 और 2 6 का स्क्वायर, 2 और 1 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 36 और प्लस 9 ये आ गया अंडर रूट 45। तो यहाँ पर आप ये देखें तो ए से डी और यहाँ पर ये बी से डी दोनों बराबर हैं, और ये सी से डी और ये ए से बी भी बराबर है। तो आमने सामने वाली साइड्स आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्टेक्स हैं एक पैरेललोग्राम के। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से इसको लाजमी शेयर कीजिए। क्या समझ 6 है? शो डैट ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, प्रूव डैट इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। अगर तो ये रेक्टेंगल है तो आपने इसके डायगोनल की लेंथ भी मालूम करनी है। अगर तो ये रेक्टेंगल नहीं है तो फिर डायगोनल की लेंथ भी मालूम करने का फ़ायदा नहीं है। तो चलें देखते हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। तो हमारे पास अब ये रेक्टेंगल क्या होती है कि ये ए से बी और सी से डी का डिस्टेंस बराबर हो और ए से डी और बी से सी का डिस्टेंस भी आपस में बराबर हो। सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट लिखे 1 2, बी के कोऑर्डिनेट लिखे 7 2। इसे नाम दिया x1, इसे नाम दिया y1, इसे नाम दिया x2, इसे नाम दिया y2। तो अब फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। तो अब यहाँ से 7 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 - 2 का होल स्क्वायर, 7 - 1 6 का स्क्वायर, 2 - 2 0 का स्क्वायर अंडर रूट। 6 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 6, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस आ गया 6। तो बी से सी, तो बी के कोऑर्डिनेट है 7 2 और सी के कोऑर्डिनेट है 7 और 8, x1 y1, ये x2 y2। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर 7 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 का होल स्क्वायर, ये 0, 8 - 2 6 का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, ये 6 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 6। सी से डी आ गया 7 8 1 और 8, x1 y1 x2 y2। यहाँ से इनको अब ऐड की तो 1 - 7 का होल स्क्वायर और 8 - 8 का होल स्क्वायर, तो 1 - 7 6 का स्क्वायर, 8 - 8 0, तो ये 6 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 6। फिर ए से डी, तो ए के कोऑर्डिनेट 1 2 और डी के कोऑर्डिनेट 1 और 8, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 - x1 यानी 1 - 1 का होल स्क्वायर, 8 - 2 का होल स्क्वायर, ये 1 - 1 0 ख़त्म हो गया, 8 - 2 ये आपके पास बचा 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल क्योंकि 0 तो हो गया ख़त्म, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 6। अब ये सारी साइडें आपस में इक्वल आ गई हैं, तो सारी साइडें इक्वल हों तो ये क्या बनता है, ये स्क्वायर्स बनती है। क्या बनती है? स्क्वायर बनती है। तो ये रेक्टेंगल नहीं है बल्कि ये क्या बन रही है, स्क्वायर बन गई है।
तो उसने कहा था कि ये अगर रेक्टेंगल है तो मुझे डायगोनल मालूम करके दें, तो रेक्टेंगल नहीं है तो डायगोनल मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, आल्सो शो डैट लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज सेम। तो अब मालूम करते हैं कि क्या ये स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, अगर हैं तो उसके डायगोनल की लेंथ भी मालूम करते हैं। तो डायगोनल की लेंथ मालूम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो भी डिस्टेंस है ए से सी का और डी से बी का। तो सबसे पहले अब ए से बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट 4 2 और बी के कोऑर्डिनेट 7 और 2। इसे नाम दिया x1, इसे नाम दिया y1, इसे नाम दिया x2, इसे नाम दे दिया y2 का। तो ए से बी का डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 माइनस 2 0, 0 क्या हो गया ख़त्म। तो ये 3 का स्क्वायर बचा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो जवाब आ गया 3। फिर बी से सी का डिस्टेंस, बी के कोऑर्डिनेट 7 और 2 और सी के कोऑर्डिनेट 7 और 5। ये x1 y1, ये x2 ये y2। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ये 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 7 0, 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ आपके पास जवाब बच गया 3। यहाँ से सी से डी, तो सी के कोऑर्डिनेट 7 और 5 और डी के कोऑर्डिनेट 4 और 5। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 में 4 गए 3 का स्क्वायर और 5 माइनस 5 0 ख़त्म, 0 ख़त्म हो गया। यहाँ से ये 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 3। और यहाँ से डी से ए मालूम करना है। तो डी के कोऑर्डिनेट 4 और 5 और ए के कोऑर्डिनेट 4 और 2। ये x1 y1, ये x2 y2 आ गया। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया। 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर, तो 0 ख़त्म, तो क्या बचा 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो ये क्या आ गया 3। अब सारी साइडें बराबर हैं। ये डी से ए भी 3 है और सी से डी भी 3 है और यहाँ पर बी से सी भी 3 है और ए से बी भी 3 है। जब चारों साइडें बराबर हैं तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो अब डायगोनल की लेंथ मालूम करते हैं। तो डायगोनल क्या है, एक ए से सी है और एक डी से बी है। तो ए से सी, ए के कोऑर्डिनेट 4 और 2 और सी के कोऑर्डिनेट 7 और 5। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। और अब यहाँ से ये देखें 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये x2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 अंडर रूट 18 आ गया। अब दूसरा डायगोनल है बी से डी या डी से बी, एक ही बात है। तो बी के कोऑर्डिनेट 7 2 और डी के कोऑर्डिनेट 4 और 5। यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनका अंडर रूट। यहाँ पे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। 4 माइनस 7 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं और इसकी साइडें भी आपस में इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर शेप है। 8 है, आर ए बी सी एंड डी दी वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल आल्सो प्लॉट दैम। कहता है जी ये मालूम करके दें कि क्या ये वर्टेक्स रेक्टेंगल के हैं, अगर हैं तो इनको मुझे ग्राफ पर ड्रा करके दें। तो ग्राफ पर भी ड्रा करते हैं, उससे पहले ये मालूम करते हैं कि क्या ये रेक्टेंगल है भी कि नहीं। तो सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस, ए के कोऑर्डिनेट लिखे -6 और 2, बी के कोऑर्डिनेट लिखे 1 और 2। तो ये आ गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। अब ये 1 प्लस 6 हो गया, क्योंकि ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस 6 प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर, 0 ख़त्म हो गया। अब ये क्या बचा 7 का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये बच गया 7। तो अब बी से सी, बी के कोऑर्डिनेट 1 और 2, सी के कोऑर्डिनेट 1 और 5। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो अब यहाँ से
वही बात फार्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। अब यहाँ पर ये देखिए 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0 ख़त्म, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 0 ख़त्म हो गया, तो क्या बचा 3 का स्क्वायर साथ अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो जवाब आ गया 3। सी से डी का डिस्टेंस, सी के कोऑर्डिनेट 1 5 और डी के कोऑर्डिनेट -6 और 5, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, यहाँ से -6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। -6 माइनस 1 ये आ गया 7 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 5 0, अब 0 ख़त्म हो गया, तो क्या बचा 7 का स्क्वायर साथ अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पर 7। और अब ए सी डी का डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट है -6 2 और डी के कोऑर्डिनेट है -6 और 5, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ये मैंने खाली जगह से ये छोड़ी है कि थोड़ा सा आपका जो फार्मूला है वो भी रिवाइज हो जाए। तो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, तो अब -6 और +6 आएगा इसका होल स्क्वायर, और 5 और -2 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया यहाँ। तो यहाँ पर वो तो अब यहाँ पर आपके पास जो आंसर आया वो क्या आएगा कि -6 + 6 0 ख़त्म हो गए, और ये 5 - 2 क्या बचा 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आपके पास ये ए से डी क्या आ गया 3, ए से डी क्या आ गया 3। तो यहाँ पर ये आपके पास रेक्टेंगल बन रही है, क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर ये जो सवाल था वो थोड़ा सा मिस हो गया है, खैर कोई बात नहीं, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब यहाँ से -6 और ये माइनस मिलकर हो गए प्लस, तो -6 + 6 0, ये 5 - 2 ये आ गया 3 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया 3। तो ये आपके पास इसका ए डी का जो जवाब है वो भी आ गया 3। अब यहाँ से ए से डी और यहाँ से बी से सी 3 हैं, और सी से डी 7 और ए से बी ये भी 7, तो क्या है ये एक रेक्टेंगल बन रही है। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट हैं -6 2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 5, और डी के कोऑर्डिनेट हैं -6 और 5। अब इसको प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि पहली वैल्यू x होती है, तो x की बड़ी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये -6 1 1 माइनस यानी -6 तक जा रही है, तो x के पॉइंट नेगेटिव की तरफ भी 6 तक हमने मेंशन कर दिए, और पॉजिटिव की तरफ भी हमने 6 तक मेंशन कर दी। y की वैल्यू देखिए 5 5 2 2, तो 5 तक जा रही है, तो हमने y एक्सिस पे भी पॉजिटिव 5 तक पॉइंट मेंशन कर दिए, और जो नेगेटिव एक्सिस है y का उस पर भी माइनस कर दिए, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 हैं, और इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 है। अगर यहाँ पर आप माइनस मेंशन नहीं भी करते, तो अगर यहाँ पर आप साथ मेंशन करते हैं x नेगेटिव y पॉजिटिव x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो भी जो चेक करने वाला है उसको समझ आ जाएगी, मगर बेहतर यही है कि आप साथ माइनस मेंशन कर दें। अब सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट देखिए, ए का x -6 है, तो ये -6 आ गया, और y 2 है, तो अब यहाँ देखिए ये -6 और ये 2, ठीक है। अब ये पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, ये पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपस में मीट करेंगे वो आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट ए आ गया। बी को देखिए 1 और 2, x यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये x की वैल्यू यहाँ से ये ऊपर गई 1, और यहाँ से ये y की वैल्यू आई 2, तो यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो ये पॉइंट आ गया b पे। c है 1 और 5, तो अब x की वैल्यू 1 यही है, और c की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 5, तो ये 1 ये ऊपर और यहाँ से सीधा ये 5, तो ये यहाँ पर आपके पास पॉइंट c आ गया। अब ये d है, अब डी के पॉइंट मेंशन करने हैं, तो डी है -6 और 5, एक्स की वैल्यू -6 और जो वाई है उसकी वैल्यू क्या है 5, तो एक्स की वैल्यू ये -6 और वाई की वैल्यू ये +5, तो ये यहाँ से इस तरफ मूव किया, यहाँ से इस तरफ मूव किया, तो ये आपके पास आ गया पॉइंट, ये ए बी सी डी।
अब यहाँ से आप इनको आपस में मिला दें तो ये आपके पास बन जाएगी एक रेक्टेंगल, और इसी को हमने प्लॉट करना था तो ये हमने प्लॉट कर दिया है। तो अब अगर ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करने का यही मेथड है, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिर भी आपको अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं वो एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन 9 है, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये अभी पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन हमने अभी पीछे सोल्व किया है, तो खैर इसको भी देख लेते हैं कि ये ए बी सी डी है, तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसका ए से बी और ये सी से डी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, बी से सी और ए से डी का डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। तो ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट -3 और 0 और बी के कोऑर्डिनेट 3 और 0, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। तो अब ये 3 + 3, ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस मिलकर प्लस, तो 3 + 3 0 - 0, 3 + 3 6 का स्क्वायर और 0 ख़त्म। तो अब ये 6 का स्क्वायर अंडर रूट रह गया, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो ये जवाब आ गया आपके पास 6। तो अब आपने सी से डी मालूम करना है, तो सी से डी के कोऑर्डिनेट हैं 6 और 4, 0 और 4। तो आपने फार्मूले में इनको मेंशन करना है इसी तरीके से जिस तरह ये मैंने मेंशन किया है और लास्ट पार्ट में हमें सोल्व किया है, तो आपके पास का जवाब आ जाएगा 6। फिर बी से सी, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट मेंशन करने हैं, इनको आपने फार्मूले में मेंशन करना है, तो आपके पास जवाब आ जाएगा बी से सी का 5। फिर ए से डी, ए के कोऑर्डिनेट भी हैं बी के कोऑर्डिनेट भी हैं, तो आपने फार्मूले में इनको लिखना है, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 5। अब आप देखिए ए से डी और बी से सी 5 हैं और सी से डी और ए से जो बी है वो दोनों 6 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अभी मैंने फिर वही बात डिस्टेंस फार्मूला है यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये हमने अभी पीछे पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर ली है और मुझे उम्मीद है कि ये इसका डिस्टेंस आप खुद मालूम कर लेंगे। तो इसी तरीके से अब ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो डैट ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रूव डैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी आर द राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो चलें इसको मालूम करते हैं। तो हमारे पास है एक ए बी सी डी है, उसके कोऑर्डिनेट हैं। सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं, वो है 2 - 1, यानी ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट हैं 8 और -1। तो अब ये इसको नाम दिया x1, इसको y1, इसको नाम दिया x2, इसको y2। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब क्या है, x2 - x1 यानी 8 - 2 का होल स्क्वायर और -1 और +1 का होल स्क्वायर। ये +1 -1 तो कैंसिल, 0, 8 में से 2 गए, 6 का स्क्वायर और अंडर रूट बचा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो इसका जवाब आ गया 6। फिर आपने बी से सी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो अब तो बी के कोऑर्डिनेट 8 - 1 और सी के कोऑर्डिनेट 8 और 3। ये x1 आ गया है और ये आ गया जी आपके पास y1, ये x2, ये y2 है। तो अब ये 8 - 8 0, 3 + 1 4, ये 0 ख़त्म, 3 और ये 4 का स्क्वायर बच गया, ये 4 का स्क्वायर अंडर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आ गया 4। इसी तरीके से सी से डी, ए सी के कोऑर्डिनेट 8 और 3 और डी के कोऑर्डिनेट 2 और 3, ये x1, ये y1, ये x2, y2। फार्मूले में आपने इनको पुट करना है इसी तरीके से, तो आपके पास का जवाब आ गया 6। और ए से डी, ए के कोऑर्डिनेट 2 - 1 और डी के कोऑर्डिनेट 2 और 3, ये x1, ये y1, ये x2, y2। फार्मूले में पुट करने के बाद का जवाब आता है 4। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट के कैलकुलेटर में पुट किए हैं, तो ये मेरे पास जवाब आ गया है। तो यहाँ से अब हमने मालूम, ये हमारे पास वो शेप है, हमें ट्रायंगल मालूम करनी है ए बी सी, यानी ये ए बी सी। तो अब ये जो डायगोनल है ए से सी, ये भी अब हमें मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई ए बी सी। तो प्रूव करना है कि राइट एंगल है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले अब तो उसके लिए ए से सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए से बी का स्क्वायर और बी से सी का स्क्वायर। ए से सी का डिस्टेंस नहीं है, तो ए से सी का डिस्टेंस पहले मालूम करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट 2 - 1 और सी के कोऑर्डिनेट 8 और 3, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। यहाँ पर
वो फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गए 6 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया √52। अब यहाँ पर आप ये देखिए, इसके अंदर पुट करना है। √52 का स्क्वायर इक्वल है ए बी की हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या था 6, और बी से सी ये कि क्या था मेरे पास 4। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 प्लस 32 ये मेंशन है सामने कितना होता है 52। यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो 52 इक्वल टू 52। तो ये हमने मालूम कर लिया कि ये एक जो राइट ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास जी, अब हमें तो ट्रायंगल मालूम करनी है ए बी डी। तो ये ए, ये बी और ये डी। तो अब डी से बी का जो डिस्टेंस है ये भी मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि ए से बी और ए से डी हमारे पास मौजूद है। तो बी से डी, बी के कोऑर्डिनेट 8 माइनस 1 और डी के कोऑर्डिनेट 2 और 3। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। तो अब ये 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर और ये 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 8 माइनस 2 माइनस 6, तो यानी माइनस ख़त्म हो गया, 6 का स्क्वायर, 3 और 1 4 का स्क्वायर, और ये आ गया √52। अब वही बात, ये अंडर रूट, ये बी से डी √52 का स्क्वायर, और ये ए से बी हमारे पास 6 है उसका स्क्वायर, और ए से डी हमारे पास 4 है 4 का स्क्वायर। तो ये 52, ये 36 और ये 4 का स्क्वायर 16। तो 36 और 16 आ गया 52। तो ये भी राइट ट्रायंगल है। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।